मेरे प्रिय आत्मा, नए वर्ष के नए दिन पर पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि दिन तो रोज ही नया होता है, लेकिन रोज नए दिन को न देख पाने के कारण हम वर्ष में कभी कभी नए दिन को देखने की कोशिश करते हैं। अपने को धोखा देने की तरकीबों में से एक तरकीब ये थी, दिन तो कभी भी पुराना नहीं लौटता है, रोज ही नया होता है, हर पल और हर क्षण नया होता है। लेकिन हमने अपनी पूरी जिंदगी को पुराना कर डाला है, उसमें नए की तलाश मन में बनी रहती है। तो वर्ष में एक आध दिन नया दिन मान के अपनी उस तलाश को पूरा कर लेते हैं। लेकिन सोचने जैसा है, जिसका पूरा वर्ष पुराना होता हो उसका एक दिन नया कैसे हो सकता है? जिसकी एक वर्ष की पुराने देखने की आदत हो वो एक दिन को नया कैसे देख पाएगा? मैं कल तक जो रोज हर दिन को, हर सुबह को पुराना देखा हूं, आज की सुबह को नया कैसे देख सकूंगा? मैं ही देखने वाला हूं, और मेरा जो मन हर चीज को पुरानी कर लेता है वो आज को भी पुराना कर लेता है। तब फिर नए का धोखा पैदा करने की नए कपड़े हैं, उत्सव है, मिठाइयां हैं, गीत है, फिर नए का हम धोखा पैदा करना चाहते हैं। लेकिन न नए कपड़ों से कुछ नया हो सकता है, न नए गीतों से कुछ हो सकता है। नया मन चाहिए, और नया मन जिसके पास हो उसे कोई दिन कभी पुराना नहीं होता। और जिसके पास ताजा मन हो, फ्रेश माइंड हो, वो हर चीज को ताजी और नई कर लेता है। लेकिन ताजा मन हमारे पास नहीं, तो हम चीजों को नई करते हैं। मकान पर नया रंग रोगन कर लेते हैं, पुरानी कार बदल के नई कार ले लेते हैं, पुराने कपड़े की जगह नया कपड़ा कर लेते हैं। हम चीजों को नया करते रहते हैं क्योंकि नया मन हमारे पास नहीं है। नई चीजें कितनी देर धोखा देंगी? नया कपड़ा कितनी देर नया रहेगा? पहनते ही पुराना हो जाता है। नई कार कितनी देर नई रहेगी? पोर्च में आते ही पुरानी हो जाती। कभी सोचा है ये कि नए और पुराने होने के बीच में कितना फासला होता है? जब तक जो नहीं मिला है नया होता है, मिलते ही पुराना हो जाता है। अगर नई कार खरीद लाए हैं तो कल तक सोचा था कि नई कार कैसे आए, और आज से ही सोचना शुरू कर देंगे कि और नई कैसे आए। इससे छुटकारा कैसे हो? चीजों को नया करने वाली इस वृत्ति ने सारी तरफ जीवन को बड़ी कठिनाई में डाल दिया है। क्योंकि कार ही नई नहीं करनी पड़ेगी, पत्नी भी नई लानी पड़ेगी, चीजें नई होनी चाहिए ना। मकान को नया पोत के नया कर लेने पर, नई कार खरीद लेने पर पत्नी भी खुश हो रही, पति भी खुश हो रहा है। लेकिन उन्हें ख्याल नहीं कि ये जो आदमी चीजों को नया करने में लगा है, ये एक पत्नी से जीवन भर राजी नहीं रह सकता, न ये पत्नी एक पति से जीवन भर राजी रह सकती। क्योंकि नए होने का मतलब चीजें बदलना होता है। तो पहले पश्चिम में मकान बदले, कारें बदली, फिर अब आदमी बदलने लगे। वो यहां भी होगा। और नए की खोज जरूर है, मन में होनी भी चाहिए। लेकिन दो तरह की नई की खोज होती है। या तो स्वयं को नया करने की एक खोज होती है, और जो आदमी स्वयं को नया कर लेता है उसे कभी कोई चीज पुरानी होती ही नहीं। जो अपने मन को रोज नया कर लेता है उसके लिए हर चीज रोज नई हो जाती है, क्योंकि वो आदमी रोज नया हो जाता है। और जो अपने को नया नहीं कर पाता उसके लिए सब चीजें पुरानी ही होती। थोड़ी देर धोखा दे सकता है नए से, लेकिन थोड़ी देर बाद सब चीज पुरानी पड़ जाती। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वे जो अपने को नया करने का राज खोज लेते हैं, और एक वे जो
अपने को पुराना बनाए रखते हैं और चीजों को नया करने में लगे रहते हैं। जिसको मटेरियलिस्ट कहना चाहिए, भौतिकवादी कहना चाहिए, वो आदमी जो चीजों को नए करने की तलाश में है। लेकिन शायद भौतिकवादी की, मटेरियलिस्ट की ये परिभाषा हमारे ख्याल में ही ना हो। भौतिकवादी और अध्यात्मवादी में एक ही फर्क है, अध्यात्मवादी रोज अपने को नया करने की चिंता में संलग्न है, क्योंकि उसका कहना यह है कि अगर मैं नया हो गया तो इस जगत में मेरे लिए कुछ भी पुराना ना रह जाएगा, क्योंकि जब मैं ही नया हो गया तो पुराने का स्मरण करने वाला भी ना बचा, पुराने को देखने वाला भी ना बचा, हर चीज नई हो जाएगी। और भौतिकवादी कहता है कि चीजें नहीं करो, क्योंकि स्वयं के नए होने का तो कोई उपाय नहीं है। नया मकान बनाओ, नई सड़कें लाओ, नए कारखाने, नई सारी व्यवस्था करो, सब नया कर लो, लेकिन अगर आदमी पुराना है और चीजों को पुराना करने की तरकीब उसके भीतर है तो सब चीजों को पुराना कर ही लेगा। फिर हम इस तरह धोखे पैदा करते हैं। उत्सव हमारे दुखी चित्त के लक्षण है। चित्त दुखी है वर्ष भर, एक आध दिन हम उत्सव मना के खुश हो लेते हैं, वो खुशी बिल्कुल थोपी गई होती है, क्योंकि कोई दिन किसी को कैसे खुश कर सकता है। दिन, अगर कल आप उदास थे और कल मैं उदास था तो आज दिवाली हो जाए तो मैं खुश कैसे हो जाऊंगा? हाँ, खुशी का भ्रम पैदा कर दूंगा। दिए और पटाखे और फुलझड़ियां और रोशनी धोखा पैदा करेंगी कि आदमी खुशी हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जब तक दुनिया में दुखी आदमी है तभी तक दिवाली है। जिस दिन दुनिया में खुश लोग होंगे उस दिन दिवाली जैसी चीज नहीं बचेगी, क्योंकि रोज ही दिवाली जैसा जीवन होगा। जब तक दुनिया में दुखी लोग हैं तब तक मनोरंजन के साधन है। जिस दिन आदमी आनंदित होगा उस दिन मनोरंजन के साधन एकदम विलीन हो जाएंगे। कभी ये सोचा ना होगा कि अपने को मनोरंजित करने वही आदमी जाता है जो दुखी है। इसलिए दुनिया जितनी दुखी होती जाती है उतने मनोरंजन के साधन हमें खोजने पड़ रहे हैं। 24 घंटे मनोरंजन चाहिए सुबह से लेकर रात सोने तक, क्योंकि आदमी दुखी होता चला जा रहा है। आमतौर से हम समझते हैं कि जो आदमी मनोरंजन की तलाश करता है बड़ा प्रफुल्ल आदमी है। ऐसी भूल में मत पड़ जाना। सिर्फ दुखी आदमी मनोरंजन की खोज करता है, और सिर्फ दुखी आदमी ने उत्सव ईजाद किए, और सिर्फ पुराने पड़ गए चित्त में जिसमें धूल ही धूल जम गई है वो नए दिन, नई साल, इन सबको ईजाद करता है और धोखा पैदा करता है। थोड़ी देर, कितनी देर नया दिन टिकता है, कल फिर पुराना दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दिन के लिए हम अपने